नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के 5वें पाठ दोस्त की पोशाक का अध्ययन करेंगे। दोस्त जानते हैं आप सभी किसे कहते हैं? दोस्त होते हैं मित्र। और पोशाक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में आप पोशाक को ड्रेस भी कहते हैं। वेशभूषा, पोशाक। आप सबसे पहले हम दोस्त की पोशाक कहानी का सारांश पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम उसके कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। इतना सुनना था कि नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर, और उस खुशी को ही इस पाठ में जाहिर किया गया। नसीरुद्दीन भी अपने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश थे। वह अपने दोस्त से सबको मिलवाना चाहते थे, परंतु जमाल साहब के पास कोई अच्छी पोशाक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? नसीरुद्दीन ने अपनी एक अचकन एक ड्रेस निकाल के उसको दे दी। बंठन के दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं है। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। किसी की मदद करना अच्छी बात है, परंतु उस मदद को जाहिर नहीं करना चाहिए। नसीरुद्दीन ने अपनी पोशाक अपनी अचकन दी, परंतु उस अचकन के बारे में पड़ोसी को बताकर उन्होंने गलत किया, जिसके लिए जमाल साहब को भी बुरा लगा। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसने कहा अब वह ये गलती दोबारा नहीं करेगा। अब नसीरुद्दीन अपने दोस्त को हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब वह अपने दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, अतः तुम इस विषय में चुप ही रहो। अब क्या किया? नसीरुद्दीन ने जब दूसरे व्यक्ति के पास गए तो भी उन्होंने जाकर अचकन के बारे में बात कर दी, जो जमाल साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा तुम इस विषय में कुछ भी मत कहो, चुप रहो। नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़े और एक अन्य पड़ोसी से उनका परिचय करवाया। ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नसीरुद्दीन को फिर नहीं समझ आया। वह तीसरे दोस्त के पास जाकर भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा जो इन्होंने अचकन पहनी है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब अर्थात उन्होंने तीसरे पड़ोसी को भी यह हिंट दे दिया, यह संकेत दे दिया कि यह अचकन उनकी है, जो सुनकर जमाल साहब को बहुत बुरा लगा। इस तरह हमारे पाठ खत्म होता है। इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार का नुकसान कर बैठते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों से रूबरू होते हैं। पहला शब्द है गपशप। गपशप का अर्थ आप जानते हैं ना, बातचीत करना। दूसरा बंठन कर, सज धज कर। जब हम किसी मिलने जाते हैं या हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम बंठन कर जाते हैं ना, वही बंठनना। तीसरा मुलाकात। मुलाकात किससे? भेंट करना, मिलना। चौथा मामूली। मामूली का अर्थ होता है साधारण, सामान्य। पांचवा परिचय करवाना। किसको? इंट्रोडक्शन देना, किससे मिलवाना, उसके बारे में बताना। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर से परिचित होते हैं। प्रश्न 1, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। प्रश्न 2, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? सभी को पता है, अभी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहनी हुई थी, साधारण सी पोशाक पहनी हुई थी। प्रश्न 3, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा है, मतलब वो एकदम परेशान हो गए, एकदम पानी पानी हो गए।
क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? बताइए। जब जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ अचकन पहने मोहल्ले में घूमने निकले तो दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए और पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने क्या कहा? इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब को बहुत बुरा लगा और वह पानी पानी हो गए। प्रश्न 4, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? उत्तर, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी क्योंकि वे बार बार अचकन के बारे में बात कर रहे थे। प्रश्न 5, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? नहीं, नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती नहीं की थी, परंतु उन्हें समझ कुछ कम आता था, इसीलिए उन्होंने कहीं भी ज़्यादा बातचीत करने के चक्कर में यह गलती कर डाली। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।